डॉक्टर कलाम ने भारत को परमाणु शक्ति वाला देश बनाया, पर अपनी कामयाबी पर कभी भी खुद की पीठ नहीं थपथपाई, बल्कि इन सब से अलग वो एक शिक्षक ही बने रहना चाहते थे। लेकिन किस्मत ने कलाम के लिए कुछ और ही लिखा हुआ था। किस्मत ने अचानक से करवट ली और एक झटके में वो देश के राष्ट्रपति बन गए। फिर तो उनके फैसले और सादगी ने उन्हें जनता का राष्ट्रपति बना दिया। अभूतपूर्व सफलताओं के बाद डॉक्टर कलाम का ध्यान देश के अनेक समस्याओं की ओर गया और उन्होंने फैसला किया कि वो युवा प्रतिभाओं को विज्ञान की ओर बढ़ने में प्रेरणा देंगे। 13 नवंबर 2001 में उन्होंने वैज्ञानिक सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया और अन्ना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने का फैसला किया। इस दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति का कार्यालय समाप्त होने वाला था। राष्ट्रपति पद के लिए अन्य लोग उम्मीदवार थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने डॉक्टर कलाम के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसमें 90% मतों के साथ कलाम की जीत हुई। 25 जुलाई 2002 को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई और कलाम साहब ने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी अंतर से पराजित किया। इस समारोह में डॉक्टर कलाम के आग्रह पर अनेक स्कूली बच्चों को भी आमंत्रित किया गया। डॉक्टर कलाम भारत रत्न से सम्मानित होने वाले तीसरे राष्ट्रपति थे। उनसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बेन थे। डॉक्टर कलाम भारत के पहले वैज्ञानिक और पहले अविवाहित व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में कदम रखा था। उनके शासनकाल में उनको जनता का राष्ट्रपति माना गया। डॉक्टर कलाम को अपने शासनकाल में 21 दया याचिकाओं में 20 याचिकाओं को खारिज करने के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो भारत को मजबूत बनाने के लिए किसी अपराधी को क्षमा करने के खिलाफ थे। कलाम ने अपने शासनकाल में केवल एक दया याचिका को मंजूरी दी थी। डॉक्टर कलाम की सबसे उल्लेखनीय फैसला कश्मीरी आतंकवादी अफजल गुरु की दया याचिका को खारिज करना था, जो दिसंबर 2001 में संसद हमले में शामिल था। 2004 में अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। 20 जून 2007 में अपने कार्यकाल खत्म होने पर डॉक्टर कलाम दूसरी बार राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखते थे, लेकिन उन्हें विपक्षी पार्टियों का सहयोग नहीं मिला था। डॉक्टर कलाम के राष्ट्रपति काल खत्म होने के बाद वो पूरे देश के कई कॉलेज में लेक्चर देने लगे। कलाम साहब ने देश की नामी यूनिवर्सिटी में बच्चों को लिए। मई 2012 में डॉक्टर कलाम ने भारत के नौजवानों के लिए व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म करना था। देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 2 बार MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मनोनीत किया गया। वर्ष 2011 में प्रदर्शित हुई हिंदी फिल्म आई एम कलाम उनके जीवन से प्रभावित है। शिक्षण के अलावा डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी। कलाम साहब को आखिरी सांस तक चिंता देश की ही बनी रही। बहुत सी चिंताओं में से एक थी कि देश की संसद कैसे सुचारू रूप से चले, लेकिन जिंदगी की डोर बीच में ही टूट गई और कलाम साहब इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। आप में से शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि वे गीता और कुरान दोनों का अनुसरण करते थे। उन्हें भक्ति गीत सुनने तथा वाद्य यंत्र बजाने का भी शौक था। उनका लगाव भारत की संस्कृति के लिए बहुत अधिक था। 27 जुलाई 2015 को भारत के मिसाइल मैन हम सबको छोड़कर चले गए तथा उनका जाना देश के लिए कभी न पूरी होने वाली क्षति थी। कलाम साहब की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो शिलोंग के भारतीय प्रबंधन संस्थान के एक व्याख्यान दे रहे थे। 28 जुलाई को उनके मृत शरीर को दिल्ली लाया गया, जहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम नेता राजनेता ने जनता के राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी। तिरंगे में लिपटे डॉक्टर कलाम के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ एक गन कैरेज में रखकर उनके आवास 10 राजा जी मार्ग ले आया गया, जहां उनके अंतिम दर्शनों के लिए खास और आम लोगों का जैन सलाब उमड़ कर पड़ा। 30 जुलाई को उन्हीं के नगर राजस्थान पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया। आपको बता दें कि उन्हें 3,50,000 से ज्यादा नागरिक श्रद्धांजलि देने पहुंचे। शायद आप जानते नहीं होंगे कि गूगल भी उनकी पुण्यतिथि पर अपने मुख्य पृष्ठ पर काला रिबन दिखा रहा था। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के 79वें जन्मदिन को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए कई किताबें लिखी। कलाम ऐसे शख्स थे जो एक गरीब परिवार से आए और अपनी मेहनत और अनुशासन के कारण एक सफल वैज्ञानिक, एक लोकप्रिय राष्ट्रपति तथा एक आदर्श प्रोफेसर बने। अगर आप इनके जीवन का गहन अध्ययन करेंगे तो आप जान पाएंगे कि हालात को जिम्मेदार ठहराते हुए हार मानकर बैठने वाले लोग
कभी भी आगे नहीं बढ़ते। विश्व भर के लोग बच्चों के लिए प्रति उनके स्नेह, उनकी सरलता तथा विनम्रता की प्रशंसा किया करते हैं। कलाम साहब में सीखने की भूख थी। इतनी विश्व प्रसिद्धि पाने के बाद वो बेहद सरल और साधारण इंसान थे। इतिहास में अपनी छाप छोड़कर उसी रामेश्वरम की मिट्टी में समा गए कलाम साहब, जिस मिट्टी ने उनकी हस्ती को संवारा था। है ना बस इतनी ही उस महापुरुष की जिंदगी की सादगी और देशभक्ति की सबसे बड़ी मिसाल की कहानी। बस इतनी ही है इस मिसाइल मैन, पृथ्वीराज या फिर जनता के राष्ट्रपति बने कलाम साहब की जिंदगी की दास्तान। इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए केबीसी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।